पार्ट 2 में हमने देखा राजा ने रानी को कारावास में डालने के कहा। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। राजा की पटरानी थी, सोने की गहने भी उसे भारी लगता। आज पहनती तो कल फेंक देती। अब लोहे की कड़ी पड़ी, आज खूब मोटे कपड़े पहने हैं। दूध घी में रहने वाली, मोटे भात के लिए तरस रही है। उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। क्या करें, भाग्य का तो सहना ही होगा। बहनों ने जिस बक्सा में भरकर नदी में बहा दिया था, वह जाकर एक घर के किनारे लगा और वह घर राजा के माली का था। राजा के बच्चे थे, चांद सा चेहरा था। माली के घर में वह चंद्रकला की तरह बढ़ने लगे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। तीनों भाई बहन एक दिन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़ गए और वह नीचे देखे तो एक रूसी वहां पर तप कर रहे थे। आरशी के पास बहुत सारा पशु पक्षी सब थे। उसमें से एक पक्षी बड़े भाई को बहुत पसंद आ गया। वह जाकर जैसे ही वह पक्षी को पकड़ा, वह पत्थर बन गया। छोटे भाई ने भी वैसे ही किया और वह भी पत्थर बन गया। अब वह बहन बहुत डर गई। वह अकेली थी, इसलिए वन में उसे डर लगा। कई उपाय न देखकर वो रूसी के पास जाकर उनकी चरण में गिरकर रोने लगी। तब रूसी ने कहा, जाओ, झरने से पानी लेकर उन पर डाल दो, ये बच जाएंगे। और इस पक्षी को तुम अपने साथ ले जाना, ये तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। राजा की बेटी ने वैसा ही किया और भाई जाकर पक्षी के पांव पड़े। पक्षी उड़कर राजा की बेटी के हाथ पर आ गया। जब राजा की बेटी ने पक्षी को सहला दिया तो पक्षी ने कहा, तुम्हें अगर इस जंगल पसंद है तो तुम इस जंगल में ही रहो। मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। कोई भी विपत्ति नहीं है। यहाँ के सारे जीव जंतु मेरे कहना मानते हैं। मैं बुलाकर सबको समझा दूंगा। ये देखो, बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहां तुम रहना। वहां कोई अभाव नहीं है। जब जो इच्छा हो, खाना पहनना और वहां पर आराम से रहना। वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते, बच्चों के दिन चैन से कटती। कुछ दिन बाद राजा एक दिन शिकार पर गए। वह घूमते रहे, लेकिन उनको एक चिड़िया तक भी नहीं देखा। राजा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा का बेटा खेलते हुए उधर से निकला। तो राजा ने सोचा, जंगल में इतनी सुंदर बच्चे, ये कौन है? किसके बच्चे हैं? इनको बुलाकर पूछता हूँ। बच्चों, यहाँ आओ। बच्चों, तुम कौन हो? किसके बेटे हो? जंगल में क्या कर रहे हो? हम माली के संतान हैं। जंगल में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने हमें घर दिया है रहने के लिए। माली के चांद जैसे बेटे, और मेरे भाग्य में बिल्ली, कुत्ता, बंदर। राजा यह सब सोचकर दुखी होकर रो पड़े। उन बच्चों से मिलने के बाद राजा को एक अपनापन सा महसूस हुआ। इसलिए राजा ने सोचा, आज मैं इन बच्चों के साथ रह जाता हूँ। और राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। वैसे भी रात हो गई है, मैं तुम्हारी बहन से भी मिल लूंगा और आज तुम्हारा मेहमान बन के रहूंगा। बच्चों ने राजा का हाथ पकड़कर घर में ले गए और बहन को जाकर घर में सब कुछ बता दी। और बहन ने खाना लगाया और सबने खाना खाने के बाद राजा ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अद्भुत स्वाद था इस भोजन का। यह कैसा खाना? मैंने एक बार मोती माणिक से तरकारी बनाई थी। वह अगर खाते तो इस खाने को हटा देते। पक्षी की ऐसी बात सुनकर राजा ने आश्चर्य होकर कहा, तुमने मेरी पसंद की बात नहीं कही। मोती माणिक की भी कोई तरकारी होती है? अगर महारानी कुत्ते, बिल्ली, बंदर का बच्चा जन्म कर सकती है और यह बात आप मान सकते हो, तो मोती माणिक की तरकारी क्यों नहीं हो सकती महाराज? क्या? ये क्या बोल रहे हो? मेरे घर की बात तुमने कैसे पता? मुझे बताओ। पक्षी ने सब कुछ खुलकर बता दिया और राजा खुश होकर अपने बच्चों को साथ लेकर घर आए। बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़ाया। तीनों बहनों को राज्य से बाहर करवा दिया। रानी अपने बच्चों और राजा के साथ सुख से रही। जो जैसा कर्म करता है, उसका फल तो उसे अवश्य मिलता है।